आप भी परेशान हो रहे हो रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है वो आप जेआरएफ की बॉर्डर लाइन पर हो। आप नेट का स्कोर क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? क्या 2-4 नंबर से ऐसा तो नहीं आपका एग्जाम रुक जा रहा है? पीएचडी हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं जानना चाहती हूँ, दिसंबर की तैयारी करना चाहती हूँ, बट आंसर की आ जाए, मुझे मेरा स्कोर पता चल जाए। क्या आप भी उसी की लिस्ट में हो? तो मैं आप सबको इस वीडियो में आंसर करूंगा और एग्जैक्ट आंसर बताने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आंसर की वाले बच्चों और रिजल्ट की वाले बच्चों के लिए, रिजल्ट वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ये एक नोटिस थी बेटा, मैं इसको जूम करना चाहता हूं आपके सामने। ये ये नोटिस वो थी बेटा, जब आपका इसी जनवरी 2025 से दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम आपका 6 7 8 9 10 16 तक ये एग्जाम खत्म हो गया था। ये बाकी 2 दिन क्या हुआ था, मकर संक्रांति थी, उसकी वजह से पोस्टपोन हो गया था। तो एग्जाम 16 तारीख को फिनिश हुआ था। उसके बाद जो आंसर की पहली आंसर की रिलीज हुई थी वो 31 जनवरी को रिलीज हुई थी। यानी 16 को हमारा एग्जाम पूरा हो रहा है, उसके बाद 31 जनवरी को हमारी आंसर की रिलीज हो रही है। तो कितने वीक का टाइम बचा? 2 वीक का ड्यूरेशन था इनके गैप के बीच में। कितना था बेटा? 2 वीक का गैप था, अराउंड 14 डेज का गैप था। तो ऐसा ही हम भी देख सकते हैं कि जो अभी हमारा एग्जामिनेशन है वो कब एंड हुआ है बेटा? वो कब एंड हुआ है? आज तारीख कितनी? 2। तो हमारा जो एग्जाम एंड हुआ है वो 29 को एंड हुआ है। तो अगर मैं इसमें 2 वीक की बात करूं तो ये 12 से लेकर अराउंड 15 जुलाई के बीच में आपको आपकी आंसर की जरूर देखने को मिलेगी। ये 12 की जगह आप 10 भी कर सकते हो। 10 से लेकर 15 जुलाई के बीच में 110% आपकी आंसर की इसी ड्यूरेशन पे रहने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस नहीं है। ये आप कितने भी साइकिल देख लो, अराउंड 2 वीक का टाइम हर बार लगता है आंसर की को रिलीज करने में। और ये पहली आंसर की होती है, फर्स्ट आंसर की। जब इसमें कोई करेक्शन होता है, आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, एनटीए का ऑप्शन डी है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। एक आंसर की में क्वेश्चन को चैलेंज करने का 200 रुपीज एनटीए चार्ज करता है। 10 क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करेंगे तो 2000 होते हैं, बट उसकी चिंता मत करना, वो हम आपकी तरह एज अ स्टूडेंट चैलेंज करेंगे, राइट? ये हो गया। इसके बाद आता है बेटा आंसर की बात। तो ये बात अपनी फिक्स रखो कि 10 से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपको आंसर की मिलेगी। तो अभी अराउंड 10 दिन आपके पास है, तो 10 दिन क्या करना वो भी बताऊंगा। दूसरी बात करता हूं रिजल्ट की बेटा। रिजल्ट क्या लेता है जब आंसर की आती है? आंसर की आने के बाद बेटा एनटीए ये चेक करता है कि कितने लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 में ऑब्जेक्शन किया है। तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उनके क्वेश्चन को चेक करा जाता है, उनके प्रूफ को वेरीफाई किया जाता है। अगर स्टूडेंट के प्रूफ सही होते हैं तब पता चलता है कि उसमें आंसर की में कुछ चेंजेस हैं। तो ये सब करने में प्रोसेस लगता है। ये यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करते हैं, टीचर्स भी ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको भी क्वेश्चन गलत लगता है, तो आंसर की को चेक करने में थोड़ा प्रोसेस लगता है। तो यहाँ पर भी अराउंड 2 वीक का समय लग जाता है आंसर की को चेक करने में और रिजल्ट को अनाउंसमेंट करने में। तो यानी कि अगर 12 तारीख से लेकर 15 जुलाई के बीच में आंसर की आएगी, तो जुलाई के एंड में बेटा, जुलाई एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट यानी वही 25 जुलाई से लेकर आपको रिजल्ट देखने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये ड्यूरेशन एग्जैक्टली रहने वाली है पिछले कई वर्षों के कई साइकिल्स को एनालिसिस करने के बाद। अब सवाल आता है, सर मुझे डेट पता चल गई है, मैं बॉर्डर लाइन पे भी हूँ, और मैं सर कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर मेरा तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इस बार ट्रायल के फॉर्म में दिया था, या मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर 2 इकोनॉमिक्स बहुत टफ आ गया था, या हिस्ट्री में मेरी डीआई टफ आ गई थी। तो अगर आप भी उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपका पेपर खराब हो गया, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। 3 घंटे का पेपर आपकी जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकता। आपका करियर आगे बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, उन्हें पूरे करने एक मात्र 3 घंटे का एग्जामिनेशन था। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कई बार पेपर खराब होते हैं, कई बार फेल होते हैं, लेकिन जब वो बाउंस बैक करते हैं, जब वो कम बैक करते हैं, तो ऐसा करते हैं तहलका तबाही मचा देते हैं। तो आप भी ताइमाम, वो बोलते हैं ना, हिला के रख दिया मार्केट को, बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। तो वैसे ही आप भी पढ़ाई स्टार्ट करिए, बाउंस बैक करिए, जो गलतियां होंगी उनको सुधार करिए।
करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। हमारे साथ जुड़िए। हमारा दिसंबर 2025 का बैच 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और इसकी फीस 5,999 है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 की फीस है, जिसमें सारे कोर्स, क्रैश कोर्स, डिटेल कोर्स, मॉक टेस्ट इंक्लूड है। ये 1 साल का कोर्स है जिसकी फीस ये है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो और आप कमेंट करो आपको क्या लगता है आंसर की आनी चाहिए, या कोई क्वेश्चन आपको गलत लगा इस बार एग्जाम में तो प्लीज बताइए। एंड ये चैनल मेरा, इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।